हेलो एवरीवन। आज हम फार सेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे दैट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ठीक है। ये आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी हेल्प करेगा बिकॉज अकाउंटिंग में ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक्चुअल में हम इसमें देखते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कंपनी को रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना चाहिए। बेसिकली यूएस टैक्स के अकॉर्डिंग रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज करना चाहिए जब एंटिटी अपनी तरफ से वो जो भी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन करने वाली थी वो सेटिस्फाई कर दे बाय आइदर ट्रांसफरिंग द गुड और प्रोवाइडिंग द सर्विस टू द कस्टमर। ठीक है। इमेजिन करो कि अगर आपने कस्टमर को अभी प्रोडक्ट ही नहीं डिलीवर किया बट आपको उस चीज के पैसे मिल गए, तो आप इस केस में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे या नहीं। हम इस केस में रेवेन्यू नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे बिकॉज अभी तक हमने अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं की, ना ही कोई कंट्रोल ट्रांसफर किया है। इस स्टैंडर्ड की 5 स्टेप अप्रोच है और उसमें फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले कंपनी और कस्टमर के बीच वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट रिटन भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो दो या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एनफोर्स करे। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का भी क्राइटेरिया है कि जो भी सारी पार्टीज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव करें। ठीक है। और अपने अपने पार्ट की ऑब्लिगेशंस परफॉर्म करने के लिए कमिटेड हों। ठीक है। राइट्स आइडेंटिफाइड हो, सारी पार्टीज की पेमेंट टर्म्स आइडेंटिफाइड हों। कोई कमर्शियल सब्सटेंस भी होना चाहिए। ठीक है, कि कोई कैश फ्लो होना चाहिए इन फ्यूचर, प्रोबेबल होना चाहिए। और इसमें हम सिर्फ ये नहीं देखते कि वो रिटन है या नहीं। कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। अब नेक्स्ट स्टेप में कंपनी देखेगी कि उसकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस क्या क्या हैं। ठीक है। गुड्स में क्या क्या है, सर्विसेज में क्या क्या प्रोमिसेस हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन एक गुड हो गया, एक प्रोडक्ट हो गया एंड उसके साथ वो वारंटी भी दे रही है। तो मोबाइल फोन एंड वारंटी ये दोनों डिफरेंट सेपरेट दो ऑब्लिगेशंस हैं। ठीक है, इस केस में दो सेपरेट ऑब्लिगेशंस हैं। तो हम वैसे ही सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस जितनी भी हैं कॉन्ट्रैक्ट में उनको इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करेंगे। अब थर्ड स्टेप में डिसाइड होगा कि कस्टमर कितना टोटल पे करेगा। तो ट्रांजैक्शन प्राइस रिप्रेजेंट करती है अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन जो एंटिटी एक्सपेक्ट करती है अपने गुड्स या सर्विसेज के बदले में इन एक्सचेंज ऑफ द प्रॉमिस गुड्स और सर्विसेज टू द कस्टमर। ठीक है, इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, इसमें फिक्स प्राइस हो सकता है, डिस्काउंट्स हो सकते हैं, इंसेंटिव्स हो सकते हैं, वेरिएबल कंसिडरेशंस हो सकती हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि प्रोडक्ट का प्राइस वैसे तो 10,000 है बट फेस्टिव डिस्काउंट के बाद 9,000 है। अब फोर्थ स्टेप है एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस। जैसे कि हमने सेकंड स्टेप में देखा था कि सेपरेट ऑब्लिगेशंस होती हैं। तो अगर मल्टीपल ऑब्लिगेशंस हैं तो जो भी टोटल अमाउंट है प्रोडक्ट का या फिर सर्विस का उनके बीच एलोकेट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने जैसे फोन और उसकी वारंटी की एग्जांपल ली थी, तो उन दोनों को सेपरेट वैल्यू दी जाएगी इस स्टेप में। अब फाइनल स्टेप है कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब होगा। रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज होगा जब एंटिटी है वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर देती है पर ट्रांसफरिंग द गुड और सर्विस टू द कस्टमर। ठीक है। और कस्टमर के पास कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है। तो ये पॉइंट इन टाइम में भी हो सकता है और ओवर द टाइम भी हो सकता है। पॉइंट इन टाइम मतलब कि एक स्पेसिफिक मोमेंट पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है। फॉर एग्जांपल अगर amazon है, वो अपनी डिलीवरी कंप्लीट कर रहा है तो उस पॉइंट पे रेवेन्यू। तो मोस्ट कॉमन सिनेरियोज होते हैं कि जब हम गुड्स की सेल करते हैं, तब जब हम कुछ डिलीवर करते हैं तब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाता है पॉइंट इन टाइम में। और जब सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होता है तब ये पॉइंट इन टाइम भी हो सकता है, ओवर टाइम भी हो सकता है, बेसिस अपॉन द नेचर ऑफ द सर्विस। और जब सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन होता है ये ओवर द टाइम ही होता है बिकॉज जो सब्सक्रिप्शन पीरियड होता है वो डिवाइडेड होता है लाइक फॉर होल ईयर।
हमारी सब्सक्रिप्शन है, बट हम उसकी मंथली सब्सक्रिप्शन लाइक पे करते हैं ओवर द टाइम। ठीक है। और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में भी कॉन्ट्रैक्ट है वो ज्यादा इयर्स का हो सकता है, बट हम जो भी पे करते हैं ओवर टाइम करते हैं, और उसके बेसिस पे ही रेवेन्यू की रिकॉग्निशन होगी टाइमली ओवर द टाइम। तो अब हम पॉइंट इन टाइम की एग्जांपल लेते हैं कि लाइक गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। ठीक है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो डिस्कस हो गए, सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। उसके बाद गुड्स प्रोड्यूस हुए, और जब गुड्स डिलीवर होंगे उस टाइम पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। ना उससे पहले होगा ना उसके बाद होगा। एट द पॉइंट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हम अपनी रेवेन्यू रिकॉग्निशन कर लेंगे। उसके बाद होगा कि कस्टमर एक्सेप्ट कर रहा है और पेमेंट रिसीव कर रहा है। क्योंकि कस्टमर के पास पोजीशन चला गया, तो हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, इवन की पेमेंट बाद में होगी तब भी। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी।